आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज यहां पर ड्रॉ करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का एक जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला सपोज कीजिए इसका नाम हम एबीसी दे देते हैं। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और ये होता है लंब है, लंब होता है। इसको हम आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो ये आप याद रखिएगा, आगे का काम आने वाला है। तो यहां पर लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब लंब जो है, लंब मतलब ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो पहले आधार तो पता होना चाहिए ना। तो पहले हम आधार मान लेंगे x, सेंटीमीटर है तो यहां पर सेंटीमीटर लिख देंगे, इसको इस तरह से घेर देते हैं। तथा ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए, बात वही हुआ। ठीक है, तथा ऊंचाई क्या कहता है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अपने लोग कितना माने हैं? x माने हैं, तो इसे कितना कम है? 7 कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम कर दिए। अब कहता है, यहां पर कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मूला है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये पहले से भी आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर कर्ण का मान कितना दिया है? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना माने हैं? तो लंब माने हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना माने हैं? x, तो x स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, ये वाला x माइनस सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जाता है। तो a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 7 प्लस b स्क्वायर, b की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब दोस्तों यहां पर 169 रखेंगे। इसको जब गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 14x, एक मिनट देखिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इसको 169 रहने दीजिए प्लस 49, 49 को इधर लाइएगा तो घट जाएगा, तो 169 माइनस 49 इसको रहने दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, मतलब ये 49 प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस। अब घटाइए, 0 हो गया, इसको घटाइएगा तो ये 2, ये 1। अब एक चीज करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। 120 को हम उधर लेकर चल जाते हैं। ठीक है, तो उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां पर 2 कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन लीजिए तो यहां पर होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 0 से 2 ये कट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 को जब खंड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 5 में विभाजित हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 12x प्लस 5x कर देते हैं, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। माइनस 60 बराबर कितना हो गया? 0। जब x को मान लीजिएगा तो ये x माइनस 12, और जब 5 को मान लीजिएगा तो ये भी x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में से एक ले लीजिए, तो x माइनस 12 ले लेते हैं हम, इधर बच जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 0। जब x बराबर यहां से निकालेगा तो इसमें से निकलेगा 12, और ये x बराबर हो गया माइनस 5। तो आपको तो पता होगा कि माइनस का उत्तर जो होता है हम नहीं लेते हैं, किसका उत्तर होता है? जो प्लस वाला आता है वो। ठीक है, तो अब यहां से मेरा यहां पर लिख देते, देखिए यहां पर लिखेंगे x का मान निकल गया ना, तो लिखेंगे अतः
आधार, अतः आधार बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। क्यों हुआ 12? क्योंकि आधार पहले मान चुके हैं x होता है। अब यहाँ पर ऊंचाई जो है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई जो है x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, तो x का मान कितना निकाला, 12। अब 12 में से जब 7 घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि अंतिम जो होता है दो भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हम इस सवाल को अच्छी तरह बनाने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे। एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अंत तक बने रहे। बहुत बहुत